नमस्कार, धांसू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की रानी की जिसको इतिहास की सबसे बदनसीब रानी कहा जाता है। उनका नाम है अंकसेनमुन। आज हम मिस्र के पिरामिड के बारे में चर्चा न करके वहां के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना योगदान दिया है। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन में 18वें वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर अपना राज करता था, जिस वजह से यह साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। वो थी यहाँ की रानी अंकसेनमुन, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा आखानातेन के साथ। जब आखानातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा ये राजा काफी रंगीन मिजाज का था। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी ना कर सके। इसी तर्ज पर आखानातेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की थी, जिससे उनको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेकसेनामुन, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि राजा आखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेकसेनामुन का खूब शोषण किया था। 45 वर्ष की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उसके 9 वर्षीय बेटे तूताखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्दी ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेकसेनामुन से कर दी गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेकसेनामुन के लिए लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेकसेनामुन और तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेकसेनामुन तूतनखामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वो दोनों ही संतानें तूतनखामन की नहीं थी, इसलिए उसने स्वयं ही उनको जहर दे दिया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज्यादा बीमार रहने लगा और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेकासेनामुन पर हो गया था। राजा की मृत्यु होने के बाद ही साम्राज्य पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आय्या ने हमला कर दिया। आय्या ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आय्या को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वो थी अनेकासेनामुन। आय्या अनेकासेनामुन का रिश्ते में सगा नाना लगता था। वो अपनी ही सगी दोहित्री यानी कि नातिन से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनेकसेनामुन ये नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्ती साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वो उसके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्ती के राजा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा के लिए भेजा। लेकिन आय्या को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही उस राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आय्या ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसेनामुन से शादी कर ली। रानी कभी भी ये होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसका कोई वश नहीं रह गया था। जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी के वो उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। खास बात यह भी है
कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता। हम आपको बताते हैं कि इसमें जो भी कहानी है वो एक वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। धांसू अपनी तरफ से इस कहानी की पुष्टि नहीं करता है।